इस वक्त पूरे देश में सोनम रघुवंशी की चर्चा हो रही। आपने वो 10 रुपए के नोट में लिखा देखा होगा, सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन यह सोनम रघुवंशी है और सोनम बेवफा है जैसे मीम बन रहे हैं। लेकिन यह मजाक की बात नहीं है बॉस, यह खबर बहुत सीरियस है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जहां पति पत्नी और वो के चक्कर में पति को मार दिया जा रहा है। सोनम रघुवंशी का यह केस देश को सन्न कर देने वाला है, क्योंकि एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई, जो हनीमून पर गई थी और उसके बारे में यह खुलासा हो, आरोप लगे कि वो हनीमून पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेकर गई थी अपने पति को मारने के लिए, उस पर आरोप लगे कि पति की हत्या हनीमून पर कॉन्ट्रैक्ट किलर से करवा दी उसने, तो यह सामान्य अपराध नहीं है, सामान्य बात नहीं है, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस है। क्योंकि आपने इससे पहले कब सुना था कि किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या हनीमून पे करवा दी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट किलर लेके गई है, वहां मरवा दिया पति को? यह आरोप लग रहा है भाई। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का राज अब खुल गया है, लेकिन कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट हैं जिसके बारे में सुनकर किसी का भी माथा घूम जाए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सोनम बेवफा नहीं, सोनम बेगुनाह है क्या? सोनम के पिता क्या कहानी बता रहे हैं, आज आपको यह भी बताऊंगा। राजा रघुवंशी जो अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे, जहां राजा का मर्डर हो गया। बॉस, ये कोई सामान्य क्राइम की घटना नहीं है। आपने पहले कभी सुना है कि हनीमून पर इस तरह का मर्डर करवा दे पत्नी? ये झकझोर के रख देने वाली घटना है। इसे समाज का दबाव कहिए या फिर कुछ और, कि सोनम घर वालों को यह नहीं बता पाई कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा आसान सोनम के लिए शादी के बाद अपने पति का कत्ल करना लगा उसे। राजा के मर्डर के बाद सोनम गायब हो गई थी। सोनम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। सोनम कहां है, क्या सोनम को कुछ हो गया, इस तरह की बातें चल रही थी। क्या सोनम का भी मर्डर हो गया? क्या सोनम को भारत के बाहर भेज दिया गया? जितने मुंह इतनी बातें चल रही थी। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन सोनम का पता ही नहीं चल रहा था और ना ही यह पता चल पा रहा था कि राजा रघुवंशी का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन अब सारे राज से पर्दा उठ गया। सूत्रों का कहना है कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही कातिल निकली पुलिस के मुताबिक, जिसने अपने पति के मर्डर की पूरी प्लानिंग की थी। और अचानक सोनम रात को मिल गई। जो सोनम इतने दिन से नहीं मिल रही थी, वो सोनम रघुवंशी अचानक रात को ढाबे के बाहर मिल जाती है। राजा के मर्डर के बाद सोनम 17 दिनों तक फरार रही, लेकिन जब शिकंजा कसने लगा तो वो अचानक गाजीपुर में मिलती है और वहां उसे गिरफ्तार किया जाता है। सोनम के अलावा 4 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या सोनम की कहानी में, राजा की कहानी में ट्विस्ट? क्या सोनम किडनैप हुई थी या उसने ये पूरी साजिश रची? वो बहुत शातिर है। राजा रघुवंशी के मर्डर में कौन कौन शामिल बताया जा रहा है? सोनम रघुवंशी पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति राजा को रास्ते से हटाने का आरोप। इतना ही नहीं, सोनम ने वारदात को लूट और मर्डर का एंगल देने की भी कोशिश की। सोनम का किलर प्लान आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। साथ ही सोनम के बारे में वो खुलासा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, ये कौन है? ये विशाल चौहान कौन है? ये तंत्र मंत्र का एंगल क्या है? लेकिन पहले देखिए शादी, हनीमून और मर्डर की इस कहानी का छोटा सा ट्रेलर, फिर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। टीवी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? मेघालय सरकार द्वारा जो है वहाँ से जो खुलासा हुआ है, इसमें सोनम मास्टरमाइंड है, तो हम लोग चाहते हैं वो खाली एक मौका दे। Yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें पूरी तरीके से बिना जाने आप इस केस को समझ नहीं पाएंगे। इस केस से पूरा देश इसलिए हैरान है कि इंदौर के जिस लड़की के बारे में पूरे देश में 17 दिन से चर्चा चल रही थी कि पति के साथ हनीमून पर गई, ये लड़की 17 दिन से गायब कहां है? पति की तो लाश मिल गई, सोनम कहां गायब हो गई? सब पूछ रहे थे। 17 दिन से मेघालय की पुलिस शिलोंग में उसे ढूंढ रही थी। वो लड़की कहां मिलती है? अचानक यूपी के गाजीपुर में निकल जाती है, मिल जाती है। यह सोनम की पहली तस्वीर है जब वो आधी रात को यूपी के गाजीपुर में दिखती है एक ढाबे पर।
चेहरा लटका हुआ है, शून्य में देख रही है। पब्लिक कह रही है कि बेवकूफ बना रही हो क्या? सोचिए, कहां शिलोंग, कहां गाजीपुर, 1200 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच। सोनम को सब लोग शिलोंग में खोज रहे थे। लोग सोच रहे थे कि सोनम जिंदा है भी या नहीं, कहीं पति की तरह सोनम के साथ भी तो कोई अनहोनी नहीं हो गई। लेकिन अचानक सोनम सामने आती है यूपी के गाजीपुर में। आप इसकी हालत भी देखिए, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बदहवास हालत में दिख रही है। ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहने सोनम ऐसे दिख रही है कि जैसे सब कुछ लुट गया। यह सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि सबने सोनम की शादी वाली फोटो ही देखी थी। शादी वाली फोटो और अब जो फोटो आई है उसे देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वही सोनम है जिसकी कुछ हफ्तों पहले शादी हुई। सोनम आधी रात को गाजीपुर में एक ढाबे वाले को दिखी। ढाबे वाले के मोबाइल से उसने इंदौर अपने घर फोन किया, कहा जा रहा है। ढाबे वाले को सोनम ने अपनी जो कहानी बताई वो इस केस में सोनम का पहला बयान है। ढाबे वाले को सोनम ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ शिलोंग घूमने गई थी, जहां कुछ लोगों ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की। इस दौरान बदमाश उसके जेवर छीनने लगे। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उसके पति राजा को मार डाला, जिसके बाद बदमाशों ने उसे कई दिन तक कैद में रखा और फिर कार में गाजीपुर लेकर उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पहले आप गाजीपुर के उस ढाबे वाले को सुन लीजिए जहां पर सोनम कल रात पहुंची थी। फिर आपको बताता हूं कि मेघालय पुलिस ने सोनम की कहानी को झूठा क्यों और कैसे बताया। पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। अब ये कहानी अपने आप में विचित्र है कि गहने लूटे गए, उसमें पति को मार दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी बेहोश हो गई, और इतने ध्यान रखने वाले किडनैपर थे कि उन्होंने कहा कि नहीं इसको शिलोंग में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसको गाजीपुर छोड़ के गए। यह विश्वास करने लायक बात लगती है आपको? सोनम शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंच गई यह सोनम बता नहीं पाई। वो सिर्फ इतना कह रही कि उसे पता नहीं गाजीपुर कैसे आ गई। लेकिन जिस मेघालय पुलिस ने इस पूरे केस की छानबीन की है, उस मेघालय पुलिस ने तो कह दिया कि सोनम झूठ बोल रही है। मेघालय पुलिस का दावा है कि अपने पति राजा के मर्डर की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, सोनम है, मास्टरमाइंड है। पुलिस ने यह दावा उन सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद किया है जिन्होंने यह कबूल किया है कि सोनम ने अपने पति के कत्ल की सुपारी दी थी। पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 सुपारी किलर हैं। इसमें एक का नाम है आकाश राजपूत, उसे ललितपुर उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। दूसरा है विशाल सिंह चौहान जो इंदौर से गिरफ्तार हुआ है, और आनंद कुर्मी को सागर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिन्होंने कहा जा रहा है कि सोनम के इशारे पर राजा रघुवंशी को मारा है। इसके अलावा एक और आरोपी राज कुशवाहा है जो इंदौर से पकड़ा गया। यह है राज कुशवाहा, जिसकी भूमिका के बारे में आपको आगे बताऊंगा। पुलिस का कहना है कि जब ये आरोपी पकड़े गए तो सोनम को लग गया कि भाई अब तो खेल खत्म हो गया, जब सब पकड़ा गए तो ये तो बता ही ना देंगे। इसलिए सोनम ने गाजीपुर जाकर एक तरीके से सरेंडर किया, और ऐसे ढाबे में जाके किया कि 4 लोग कम से कम देखें कि कैसे बदहवास हालत में आई थी, 4 लोग गवाही दें कि देखो बहुत रो रही थी। सुनिए मेघालय पुलिस को एक बार वो क्या बता रहे हैं, फिर आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कुछ और सबूत दिखाता हूं। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? यानी पुलिस तो क्लियर है कि सोनम छुपी हुई थी, वो कोई लापता नहीं हुई थी, और अब जो है वो इसलिए बाहर आ गई क्योंकि उसको पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी। सोनम का घर इंदौर में है, लेकिन वो गाजीपुर में कैसे पहुंच गई इसको लेकर भी पुलिस की अपनी थ्योरी है। पुलिस के मुताबिक सोनम को मध्य प्रदेश में पकड़े जाने का डर था, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस दोनों इस केस को लेकर अलर्ट थी। जब राजा की हत्या करने वाले सुपारी किलर्स को एमपी और एमपी से जुड़े बॉर्डर के जिलों से अरेस्ट किया गया, तो फिर अचानक सोनम सामने आई।
सोनम के पति राजा को मारने वाला एक सुपारी किलर ही सोनम को गाजीपुर लेकर गया था, जहां एक ढाबे के पास सोनम कार से उतर गई और सुपारी किलर उसे छोड़कर चला गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लोग इसी बात से हैरान हो रहे हैं कि कोई लड़की जिसकी कुछ हफ्ते पहले शादी हुई, जो हनीमून पर गई, उस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हनीमून में पति को मरवा दिया, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर करके। जब यही सब करना था तो शादी क्यों की भाई? जबकि इनकी शादी की तस्वीरें आप देख लीजिए, सब सामान्य दिखता है एक आध वीडियो को छोड़कर, जैसे कि अमूमन किसी शादी में होता है। सोनम से शादी करके राजा रघुवंशी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सोनम कितनी खुश थी इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं हालांकि, लेकिन राजा रघुवंशी वो बहुत खुश था बेचारा। शादी के लिए तैयारियों के दौरान पूरा परिवार जश्न मना रहा था, रील्स बन रहे थे, वीडियो बन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई राजा रघुवंशी कुछ दिन बाद जो है वो इस दुनिया में नहीं बचेगा। राजा रघुवंशी की शादी का यह वीडियो देखिए, जिसमें राजा अपनी पत्नी सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा है। यहां भी राजा बहुत खुश दिख रहा है, हालांकि इस वीडियो में सोनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा, और कई लोग इसको लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठा रहे हैं कि इसी से क्लियर होता है कि सोनम ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो सोनम इससे खुश नहीं थी। लेकिन एक पक्ष यह भी कहा जा रहा है कि कई बार ऐसी रस्मों के दौरान लड़कियां बाबू को जाती कि भाई परिवार का घर छूट जाएगा। लड़कियों को अपने घर परिवार माता पिता से दूर जाने का दुख होता है, हो सकता है सोनम को भी ऐसा लग रहा हो। लेकिन राजा रघुवंशी बहुत खुश था इस शादी से, यह हर वीडियो में दिख रहा है। पुलिस का दावा है कि सोनम का एक और अफेयर था, और अफेयर की वजह से ही सोनम ने इतना बड़ा कांड कर डाला कि हनीमून में ही पति को निपटा दिया। पुलिस के मुताबिक सोनम राजा से अपनी शादी होने पर खुश नहीं थी। वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने राजा से शादी परिवार के प्रेशर की वजह से की। सोनम किससे प्यार करती थी? कहा जा रहा है वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी। ये वो लड़का है जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। वही राज कुशवाहा जो राजा की हत्या का चौथा आरोपी है, जिसे मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी के बाद भी सोनम राजा के साथ ही रहना चाहती थी, कहा जा रहा है। राज कुशवाहा उम्र में सोनम रघुवंशी से 5 साल छोटा था। सोनम के परिवार की एक प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम की रात से मुलाकात हुई। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर का पता चलने पर ही सोनम के परिवार ने उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी थी कि भाई उधर राजा से शादी हो जाएगी तो राज को भूल जाएगी। परिवार को लग रहा होगा कि पूरी तैयारी खुद सोनम ने की थी। डेस्टिनेशन सिलेक्शन से लेकर टिकट बुकिंग तक, होटल की बुकिंग भी सोनम ने खुद की थी। शादी के बाद सोनम सिर्फ 4 दिन ससुराल में रही। ससुराल से मायके चली गई और मायके से ही सोनम सीधे हनीमून गई थी। सोनम ने मेघालय से वापसी का टिकट ही नहीं कराया था। सोचिए, दो लोग तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही, छोरा चला गया। अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सोनम पर शक इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हनीमून की प्लानिंग उसी की थी। बड़ी बात यह है कि वो अपने साथ ढेर सारे गहने लेकर हनीमून पर गई थी। राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक सोनम ने राजा से गोल्ड कैरी करने के लिए कहा था। राजा से गोल्ड ज्वेलरी ले चलने के लिए कहा गया था। राजा अपने साथ 10 लाख रुपए के गहने लेके गया था। अब बताइए, कौन हनीमून पे 10 लाख की ज्वेलरी लेके जाता है बॉस? जिसमें हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, सोने का ब्रेसलेट सब था। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि सोनम भी अपने साथ काफी ज्वेलरी लेकर गई थी। अब सवाल यह कि हनीमून पर लाखों रुपए के गहने कौन लेकर जाता है? हनीमून पर तो कपल्स टेंशन फ्री रहना पसंद करते हैं। अगर लाखों के गहने साथ होंगे तो भाई गहनों की सुरक्षा के अभी तो तनाव रहेगा। और इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि सोनम के दिमाग में क्या ये तो नहीं था कि भाई ज्वेलरी की कहानी बनानी है कि उसकी लूट हो गई, या उस ज्वेलरी को बेच के आगे का भविष्य तो नहीं तय करना है, इसलिए ज्वेलरी लेकर गई थी। इन दोनों परिवार की बातों से लग रहा है कि ना तो राजा के परिवार को अंदाजा था कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, ना ही सोनम के परिवार को भनक थी कि सोनम इस हद तक जा सकती है। लेकिन पुलिस का दावा है कि हनीमून से लेकर मर्डर तक पूरी प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि सोनम ने खुद की, और इसमें उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने पूरा साथ दिया। आरोप है कि राजा की हत्या के लिए सोनम के बॉयफ्रेंड राज ने ही सुपारी किलर्स को हायर किया। राज खुद शिलोंग नहीं गया, लेकिन वो फोन के जरिए सोनम से लगातार टच में था।
राज कुशवाहा फोन पर ही सोनम और सुपारी किलर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था। सोनम और कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा थोड़ा शक राज कुशवाहा पे पहले से था। सुनिए सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई ने सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर क्या बताया। मुझे लग रहा है राज कुशवाहा वही है, इसका मैंने नाम सुना था कि इनकी कंपनी का एम्प्लॉयर था वो। मुझे थोड़ा शक उसमें हो सकता है क्योंकि इसमें राज कुशवाहा का नाम आ रहा कभी है, तो खुदा ना खास्ता इसमें सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी बात जो है इसमें सोनम, जब तक सोनम से हम लोग पूछताछ नहीं करेंगे, बातचीत नहीं हम लोग खुद स्वयं नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लोगों को यकीन हो रहा सोनम ऐसा क्यों कर रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलोंग नहीं गया और इंदौर से ही फोन पर सारा चीज जो है वो बैठे बैठे मैनेज कर रहा था। आप सोचिए कि किस गजब लेवल की प्लानिंग इस मर्डर के लिए की गई। आज जो आरोप लग रहा है कि कोई लड़की अपने हनीमून पर पति का मर्डर करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर ले, हनीमून में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलवा ले। इस तरह का केस तो कभी शायद ही आपने सुना होगा। सोनम पर जो आरोप लग रहे हैं वो अलग ही लेवल के हैं। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा होने की बात कही जा रही है कि अपने पति राजा को मेघालय तक लाने का काम सोनम के जिम्मे था। राजा और सोनम के मेघालय पहुंचने के बाद सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा एक्टिव हुआ। इसके बाद राज कुशवाहा और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने अपना काम शुरू किया। यानी सब प्लान्ड था कि भाई राजा को वहां लेके आओ और वहीं उसको निपटा देंगे, यह आरोप लग रहा है। आप देखिए कि सोनम कैसे अपने हनीमून पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लेकर गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजा और सोनम हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स राजा सोनम से मिले, लेकिन सोनम ने राजा को भनक नहीं लगने दी। इसके बाद जब राजा सोनम शिलोंग गए तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स वहां भी पहुंच गए और राजा को इन किलर्स पर बिल्कुल शक नहीं हुआ क्योंकि गुवाहाटी में मिल चुके थे, तो उसको लगा रहे ये भी तो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा ये तो वही लड़के हैं। बताया जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद सोनम के साथ तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स चेरापूंजी और फिर गुवाहाटी वापस गए और फिर वहां से सबने अपने अपने रास्ते चुने। इसके बाद से सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अंडरग्राउंड हो गए। जब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पुलिस ने पकड़ लिया तब सोनम बाहर आ गई क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब वो फंसने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तो सोनम और राजा के साथ शिलोंग में घूम रहे थे। यह बात शिलोंग के कुछ टूर गाइड्स ने भी बताई। गाइड ने बताया कि वो राजा और सोनम को पहचानता है। 23 मई को सोनम और राजा के साथ 3 लोग भी थे। राजा और तीनों लोग आगे चल रहे थे, सोनम पीछे पीछे चल रही थी। राजा और तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे। 23 मई को ही राजा और सोनम लापता हो गए। उस दिन सोनम राजा को लेकर ट्रैकिंग के लिए गई थी। इसी दौरान सोनम के पास उसकी सास का फोन आया था क्योंकि राजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सोनम ने पूरी बातचीत के दौरान अपनी सास को जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सुनिए फोन पर सास और बहू की क्या बातचीत हुई थी। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई उनके हाथ में बहू का उपास बापे। तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। हाँ, अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे ही खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, सांस फूल रही तो लगाते हैं ऊपर पहुंच। यानी इस पूरे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी अगर आप गौर करें तो सोनम ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि भाई जो हो रहा था वो राजा के कहने पे हो रहा था। वो तो उस पहाड़ी पे जाना भी नहीं चाहती थी, बहुत खड़ी पहाड़ी है, बहुत खतरनाक हिस्सा है, और वहां राजा के कहने पे जा रही। लेकिन वो इतनी पतिव्रता है कि उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन ट्रैकिंग के लिए गई क्योंकि पति ने कह दिया। अब आप सोचिए, अगर राजा को जो आरोप लग रहा है कि भाई वो 3 लड़के और सोनम ने मिलकर मारा, आप सोचिए उस वक्त राजा के आंखों के सामने क्या मंजर रहा होगा जब उसने देखा होगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। कितनी खुशी खुशी उसने शादी की, हनीमून पे गया। आप सोचिए, मतलब आदमी फिल्म में देखता है ये सब, रियल लाइफ में सोचिए आपको
को पता चले कि अरे ये तो पत्नी मेरे को मार रही है इनके साथ मिलके, उस एक सेकंड में राजा पर क्या बीती हो। मतलब सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि क्या लोग आजकल कर रहे हैं बॉस। हनीमून पे पति को मार दिया। कहा जा रहा है कि इसी फोन कॉल के बाद राजा की हत्या हुई। राजा और सोनम हनीमून के लिए 20 मई को निकले थे। और एक बार यह भी सोचिए कि बाप रे बाप, मतलब अगर जो आरोप है वो सारे सही हैं तो सोनम का मतलब माइंडसेट सोचिए कितना स्ट्रांग है कि मतलब किसी को मारने जा रही है, पता है कि अभी ये आदमी मर जाएगा और उसके पहले उसकी मां से बात कर रही है इतना कूल होकर। और ये देखिए लड़का खुश है कि मेरी तो शादी हो रही है। इंदौर से ये लोग बेंगलोर गए, बेंगलोर से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी के बाद ये लोग 21 मई को शिलोंग पहुंचे थे। क्या हो गया रिश्तों को। शिलोंग में रुकने के बाद ये लोग अगले दिन यानी 22 मई को स्कूटी से टूरिस्ट स्पॉट सोहरा चेरापूंजी पहुंचे। वहां से एक गांव पहुंचे जहां इन्होंने स्कूटी रखी और फिर यहां से डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए 2 से 3 घंटे की ट्रेकिंग पर निकल गए। इस ट्रैक पर जाने के लिए राजा और सोनम ने 22 मई को ही शाम को 3:30 बजे लोकल गाइड को कॉल किया। उसी गाइड ने सोनम और राजा को डबल डेकर रूट ब्रिज तक पहुंचाया। इन दोनों ने वहीं पर रात भी बिताई। इस लोकल गाइड ने राजा और सोनम से पूछा था कि क्या दोनों को अगले दिन भी गाइड चाहिए, तो इन्होंने गाइड के लिए मना कर दिया कि ना हमको रास्ता पता, हमको गाइड नहीं चाहिए। जिस होम स्टे में ये लोग 22 मई की रात को रुके थे वहां भी उन्होंने होम स्टे ओनर को बता दिया था कि अगले दिन चेकआउट कर जाएंगे। अगले दिन यानी 23 मई को सुबह सुबह वापस ये लोग अपनी स्कूटी के पास आने के लिए निकले। इसी दौरान लोकल गाइड जो उन्हें डबल डेकर रूट ब्रिज पर लेकर गया था उसी ने राजा और सोनम के साथ 3 दूसरे लड़कों को भी देखा था। यहीं से पास में एक और फेमस टूरिस्ट लोकेशन है जो वहां का एक फेमस वाटरफॉल है। इसी वाटरफॉल के पास खाई में 2 जून को राजा की लाश मिली थी। इससे कुछ ही दूरी पर पुलिस को खून से सनी एक जैकेट भी मिली थी। यह आप वही जैकेट देख रहे हैं। साथ ही पुलिस को एक सफेद रंग की टी शर्ट भी बरामद हुई थी। सोनम ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी वैसे ही कपड़े थे जो कि बॉडी की लोकेशन के पास से मिली थी। अब राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें खुलासा हुआ है कि कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। राजा के सिर पर 2 गंभीर वार किए गए थे। एक वार सिर पर आगे और दूसरा सिर पर पीछे से किया गया। दोनों घाव इतने गहरे थे कि राजा की मौके पर ही मौत हो गई। सोनम को लेकर पुलिस के ये खुलासे हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन उसके घर वालों को अब भी सोनम पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सुनिए सोनम के पिता क्या बातें कह रहे हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। भाई सोनम के पिता को सुनिए तो ऐसा लगता है कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। सोनम बेवफा नहीं, सोनम कातिल नहीं, सोनम बेगुनाह है क्या? क्योंकि सोनम के पिता का दावा है कि राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था यह किसी को नहीं पता। सोनम और राजा की शादी को लेकर सोनम के पिता ने बताया कि सोनम के लिए बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढा जा रहा था। राजा का रिश्ता मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिला। राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे। राजा से मिलने पर लड़का अच्छा लगा और कुंडली मिलने पर रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तो तय कर दिया गया और शादी भी कर दी गई, लेकिन अब जब यह कांड हो गया तो राजा के परिवार को समझ में आ रहा है कि आखिर शादी में हुआ क्या। राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम और राजा को शादी से पहले मिलने नहीं दिया गया। सोनम का परिवार चाहता ही नहीं था कि राजा और सोनम शादी से पहले मिले। शायद उन्हें डर था कि राज कुशवाहा के बारे में सोनम कहीं ना बता दे। यह भी तो हो सकता है कि भाई सोनम बता देती कि मेरा अफेयर है किसी से। सुनिए राजा की मां क्या दावा कर रही थी। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र का क्या एंगल है, जादू टोने और टोटके का क्या एंगल है, यह आपको बताऊं उससे पहले इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जुड़ रहे हैं।
विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर, और ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे इससे उबरने का। लेकिन अब जो पूरी बात सामने आ रही है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा को मारा है। आप लोग जितना सोनम को समझ पाए थे, देख पाए थे, आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि सोनम ने ही राजा को मारा है, या जो सोनम के पिता कह रहे हैं कि उसकी किडनैपिंग हुई, आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सोनम की किडनैपिंग तो नहीं हुई है, ये तो मुझे आज मालूम पड़ चुका है, क्योंकि सोनम की किडनैपिंग हुई होती कभी तो मैंने भी इतनी मूवी देखी है। तो किडनैपर जो भी किडनैपर होता है, वो पहले तो किडनैपर जिसको किडनैप करता है उसको मारता है, कूटता है, परेशान करता है, फिरौती मांगता है, जो कि हमारे पास अभी तक में इतने दिन में 17 दिन में कभी फोन ऐसा नहीं आया है। तो किडनैपिंग तो इसमें नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ में ये है, तो इसको किसी प्रकार से उठा के कहीं पे बेच दिया गया होता कभी, तो आज सोनम बाहर नहीं आती, और बेचने की कोशिश की गई होती कभी, तो व्यक्ति कोई बेचने के लिए, उठाने के लिए कोशिश करता कभी, तो उसको मारता कुटता जरूर है, क्योंकि लड़की उठाने के पहले, उठाने के बाद दोनों को बीच में जो है किसी प्रकार का कोई भी मुजरिम बिना मारे लड़की को या लड़के को बिना मारे हाथ नहीं लगाता है, मार कूट के उसको घर से लेके जाएगा बाकायदा, या कैसे उठा के ले जाएगा, ये हमारा मानना है। इसमें सोनम के शरीर पे कहीं पे दाग नहीं दिखे गए हमको, और सोनम के चेहरे पे मासूमियत जो दिख रही है वो एक तरफ से दिखा रही है। तो सोनम जो है इस चीज को, इस केस को गुमराह कर रही है, कह रही है तो मैं जो हूँ, मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं और मैं अपनी सुध बुध छोड़ के, विपिन जी, ध्यान नहीं है। विपिन जी, आप कह रहे हैं कि सोनम किडनैप तो नहीं हुई थी, आप इसको मानते हो कि उसको कोई खरोच, कोई चोट नहीं है, लेकिन अभी जब हम ये खबर देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन मतलब आपका भी जो, हम तो राजा को जानते नहीं थे, आपका तो भाई था, आपकी मां का बेटा था, मतलब कलेजा फट जा रहा है सुनकर कि कोई हनीमून पर जाए, राजा इतना खुश दिख रहा है शादी के वीडियोज में, और फिर उसको पता चले कि किसी ने मतलब पीछे से रॉड मारी, आगे से रॉड मारी, बहुत बुरी तरीके से मारा है, और उसने देखा होगा कि भाई मेरी पत्नी ही ये सब करवा रही, उसको मरते मरते ये सब दिखा होगा, सुन के कलेजा फट जा रहा है ये सब। उसको रॉड नहीं मारी गई, उसको तलवार मारी गई है। पहली चीज तो ये है, जो गुवाहाटी का जो हथियार होता है, गुवाहाटी असम का जो हथियार है, उस हथियार को नया खरीदा गया है, उस प्रकार से उसको उसके सिर पे पीछे से मारा गया है। मैं स्वयं सोनम के पति राजा रघुवंशी को निकालते हुए, जब राजा रघुवंशी का शव ऊपर आया था, उस टाइम पे मैंने जब उसको देखा था, मैं देखने वाला हूं, मैंने किस प्रकार से अपनी हिम्मत को बंद करते हुए देखा गया, तो राजा का जो शव था उस टाइम पे राजा का सिर पीछे से फटा हुआ था, जिसको मैंने आज तक अपने परिवार के थ्रू कहीं भी जांच नहीं किया गया। और उसका जो पूरा चेहरा जो है, पूरा चेहरा एक कंकाल था, इसमें पूरे चेहरे पे कंकाल होने के बाद राजा का चेहरा मुंह का फटा रह गया था, करीब जिसे अपन किसी को पीछे मारते हैं तो पूरा मुंह फट जाता ना, उस प्रकार से उसका पूरा मुंह फटा हुआ था। उसके मुंह में पूरे अंदर कीड़े लग चुके थे, दिमाग कीड़े लग चुके थे, जिस प्रकार से मैंने अपने भाई को देखा है। इसमें सोनम को जो है, सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी, तो सोनम को भी मैं चाहता हूं मेघालय सरकार के थ्रू, तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उन्होंने ढूंढने में करी है सोनम को, और राजा को ढूंढने में करी है, उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए। विपिन जी, क्या सोनम जो जितने दिन आपके घर में रही, आपको लगा था कि ये इस तरह की लड़की है, उसके अफेयर की कोई बात, क्या वो शादी से खुश थी? भाई राजा तो हर वीडियो में खुश दिख रहा है, सोनम आपको शादी से खुश लगती थी? आप लोगों को कभी कुछ खटकता था? देखिए क्या था, शादी के 11 तारीख की शादी थी, और 12 को सोनम आई थी सुबह, और 13 को जेठ का महीना लग गया था, तो मैंने सोनम का जो है चेहरा देख नहीं पाया अभी तक, कहीं पे भी चेहरा नहीं देखने के कारण मुझे मालूम नहीं पड़ा तो सोनम खुश है कि दुखी है। दूसरी चीज, राजा ने मुझे इसके बारे में कभी मुझे जाया नहीं कहा गया
तो भैया मुझे कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है। हाँ, राजा ने 14 तारीख के दिन सोनम के परिवार में शादी थी तो सोनम को बुलाया गया था। उस दिन भी राजा को चिल्लाया था मैंने राजा शादी को 2 दिन हुए हैं और तू अपने परिवार छोड़ते हुए तो सोनम के परिवार में शादी में क्यों जा रहा है बता पहले। क्योंकि एक जमाई की एक इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, जो कि राजा ने उस टाइम पे सोनम के चक्कर में सब माफ कर दिया। बोले भैया नहीं, सोनम की इच्छा है तो शादी में जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए तू चले जा रहा है। मगर मान सम्मान एक अलग होता है। एक जेठ हम थे तो हम सोनम के सामने कभी नहीं आए, तू उसका पति है और तू जो है उनका जमाई है, तू उठ के अगले दिन ही कभी सोनम के कहने में शादी में जा रहा कभी है तो मतलब अपने परिवार क्या बोलेगा। यानी ऐसा लगता है कि कम ही समय में लेकिन राजा को सोनम से बहुत प्यार हो गया था। हाँ, सोनम को तो प्यार नहीं था, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। राजा को उससे प्यार हो गया था। राजा उसकी हर बात मान रहा था और हर बात में मांगते मानते जो हमने राजा को बचपन में बड़ा करा है, गोद में खिलाया है, उसके बाद भी राजा हमारी बात काटते हुए सोनम की हर बात मानने लगा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जब राजा को 14 तारीख दिन शादी में गया था वो, तो शादी में जब राजा को उसने कहा था शादी में चलो, राजा शादी में गया बाकायदा। शादी में जाने के बाद में जब राजा को छोड़ते हुए सोनम अकेली छट चुकी थी तो राजा को गुस्सा आया, मैं शादी में तेरे कहने पाया हूँ और शादी में तू मुझे मिल नहीं रही है, कभी है मेरे साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे जो बड़े पापा के लड़के रितु रघुवंशी वो उस टाइम शादी में उज्जैन में वहीं पे मौजूद थे। तो भैया को राजा ने कहा भैया मैं आज तो शादी में आ गया हूँ, आज के बाद कभी जिंदगी में इसके साथ में शादी में नहीं आऊंगा। उस टाइम राजा को कुछ संदेह लगा था तो भैया ने उसको चिल्लाया, बोले बेटा देख शादी नहीं हुई है, ऐसी बातें नहीं करते, ये जीवन है, अपने को जीना पड़ेगा और अपने को इससे झुकना पड़ेगा। बोले इतना बोल के भैया ने उसको समझा दिया। इसके बाद मामला खत्म हो गया है। उसके बाद में 14 तारीख के बाद में 2 दिन बाद सोनम की विदाई करी गई वगैरह। सोनम यहाँ से उसके घर चले गई। घर जाने के बाद में इन लोगों की प्लानिंग आगे क्या चली फोन पर ये लोग जानते थे, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद में जब 18 तारीख को इन लोगों ने प्लानिंग करी थी जाने की वहाँ पे अपने आसाम। उसके पहले राजा की मन था भैया मैं आसाम के बदले मैं चाहता हूँ तो मैं चले जाऊँ वहाँ पे कश्मीर। तो अपने राजा क्या कश्मीर तू जाएगा, बाकी कश्मीर में क्या अभी दंगे भाई चल रही है तो इसलिए तो कश्मीर मत जाए कि वहाँ पे अभी एक हमला हुआ था, वहाँ कपल चले गए, कपल गायब हो गए, मर गए हैं, तो तू ऐसी जगह मत जाए। कि हालांकि राजा में और हमारा पूरा परिवार हम लोग कश्मीर होके आए थे 1 साल पहले ही, तो ये चीज के कारण राजा को मना कर दिया। राजा ने ठीक है, राजा वहाँ पे नहीं राजा तो मेघालय जाना भी नहीं चाहता था इस जगह पे जाने और के लिए। उसके बाद जो है वो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी दिखने लगी थी कि दोनों के बीच शायद बातें नहीं बन रही। और आप जो बता रहे हैं कि राजा की जो डेड बॉडी आपने देखी, आसाम जाने की प्लानिंग जो थी सोनम की थी, उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक करी। सोनम ने राजा को कहा मैंने टिकट बुक कर दी। मैंने राजा को पूछा राजा टिकट किसने बुक करी, बोले भैया सोनम ने टिकट बुक करी है, अपनी जब से पैसे नहीं लगे। मैंने पैसे किसी के भी लगे, पैसे घर के लगे, राजा सोनम करे कि तू करे, मगर तुम लोगों ने ये निर्णय ऐसा क्यों ले लिया बिना बोले हमसे बता पहले। तो मैंने राजा को रात को बहुत चिल्लाया था। मैंने 18 तारीख के दिन मैंने, तो राजा ने मेरे से 19 तारीख दिन दिन भर बात नहीं करी मेरे से। राजा 20 तारीख को बिना बोले मेरे से चले गया, मेरे को बताया भी नहीं भैया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चल। उसके बाद मेरे से राजा की कई बातचीत मेरे से आज तक हो नहीं पाई है और आज भी नहीं हो पा रही है। विपिन जी आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें भी बहुत सारे सवाल सोनम को लेकर उठते हैं और मुझे उम्मीद है पुलिस की जांच में और क्लियर होगा कि सोनम ने कब क्या किया और वो कहां थी गाजीपुर में मिलने के पहले। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई, रिश्ते तार तार हुए, एक बात तो जरूर कहूंगा कि अगर किसी से अफेयर है, शादी नहीं करनी, आप किसी को मारने से अच्छा है अपनी हिम्मत जुटाइए और परिवार वालों को कह दीजिए कि भाई मैं किसी और से प्यार करती हूं, मुझे नहीं करनी इससे शादी। या फिर पति को अगर शादी हो गई है फिर किसी से प्यार हो गया है तो पति से तलाक ले लीजिए, उससे शादी कर लीजिए, लेकिन किसी की जिंदगी मत खत्म कीजिए। इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं कि किसी को मार सकते हैं, तो इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि तलाक ले लीजिए या शादी के पहले घर वालों को बता दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी इससे शादी।
खैर, रिश्ते तो तार तार हो ही रहे हैं, अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं, वो नीला ड्रम, कहीं कुछ और। लेकिन एक रिश्ता जो पिछले 11 साल से बना हुआ है वो है नरेंद्र मोदी और इस देश की जनता का। और पाठशाला में बगली क्लास, मोदी सरकार के 11 साल, पीएम मोदी ने वो किया जो किसी ने सोचा ना था। लेकिन कौन सा बड़ा चैलेंज अभी भी बचा है? मोदी सरकार के 11 साल पर वो सबसे बड़ा सर्वे जिसे सुनकर राहुल, ममता, अखिलेश आज सो नहीं पाएंगे। और दुनिया के चौधरी बनते अमेरिका की सड़कों पर अवैध घुसपैठियों का ऐसा गदर, आगजनी के बीच ट्रंप लाचार क्यों है, अब इसके बारे में बताता हूं। नरेंद्र मोदी को केंद्र में सरकार चलाते 11 साल हो गए और इन 11 सालों में पीएम मोदी ने बहुत से जबरदस्त काम किए। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर ऐतिहासिक जो कदम हुआ वो भी उठाने का काम किया और उनके कामों पर मुहर लगाई। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो जो धाकड़ काम किए उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, उनके बारे में बताऊंगा तो भाई ये शो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी के कुछ बड़े और धमाकेदार फैसलों के बारे में बताता हूं जो पब्लिक को आज भी याद है। जैसे अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से वो 4थे नंबर पर लेकर आ गए, ये अपने आप में ऐतिहासिक। युद्ध और टैरिफ वॉर के बीच भी भारत की जीडीपी की बढ़ने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में टॉप पर है भारत, ये नरेंद्र मोदी की कामयाबी। जीएसटी लॉन्च होने के बाद से सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन ये नरेंद्र मोदी के राज में हुआ है। गरीबों की संख्या सिंगल डिजिट में ले आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 26.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। पाकिस्तान को 3 बार ठोका। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकाने और एयरबेस फोड़ डाले और अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बॉर्डर पर चीन की मनमानी नहीं चलने दी। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। भारत के हथियारों की दुनिया में आज चर्चा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। वक्फ कानून, सीएए, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े बड़े फैसले किए। ये नरेंद्र मोदी के 11 सालों के कुछ बड़े फैसले आपको बता रहा हूं। बाकी ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो उन्होंने किए और जिनका इंपैक्ट देश पर है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हमने भी एक डिजिटल सर्वे कराया और लोगों से पीएम मोदी के 11 साल के कामकाज पर सवाल पूछे। और इस सर्वे का जो रिजल्ट आया उसमें नरेंद्र मोदी को जनता ने अब भी जबरदस्त समर्थन दिया। इस सर्वे के रिजल्ट देखकर इंडी गठबंधन वाले घबरा जाएंगे। राहुल गांधी को आज शायद ही नींद आए, क्योंकि सर्वे में जैसे हमने पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, 74% से ज्यादा लोगों ने एनडीए का नाम लिया। करीब 22% ने यूपीए को चुना। करीब 2% लोगों ने कहा कि सब एक जैसे। आप सोचिए, ऑलमोस्ट 74-75% लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं कि उनके हाथ में देश सेफ है। हमने सर्वे में जनता से पूछा कि मोदी 3.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। 38% से ज्यादा लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। 32% ने जातिगत जनगणना के फैसले, 18% लोगों ने वक्फ कानून को चुना और 12% ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को सबसे बड़ी उपलब्धि माना। हमने सर्वे में सवाल किया कि 2014 के बाद से एनडीए की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। करीब 18% लोगों ने आर्थिक विकास को चुना। 16% के करीब लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने को महत्वपूर्ण बताया। राम मंदिर निर्माण को ऑलमोस्ट 23% लोगों ने कहा कि जबरदस्त काम हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर को 44% लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। और इसलिए मैं कहता हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पब्लिक की नब्ज ही नहीं पकड़ पा रहे। पब्लिक का ये जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो नरेंद्र सरेंडर में लगे हुए राहुल गांधी और कांग्रेस। हमने सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के सबसे निर्णायक प्रधानमंत्री हैं। 75% के करीब लोगों ने कहा, 74-75% लोगों ने कि हां, नरेंद्र मोदी से ज्यादा डिसाइसिव निर्णय लेने की क्षमता वाला प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा। 18% ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और करीब 7% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। इसमें असम, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ने पीएम मोदी को 85% से ज्यादा अंक दिए कि उनसे ज्यादा निर्णायक प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। यह है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 11 साल के राज के बाद भी। और इस सर्वे के नतीजे और पीएम मोदी को बैक टू बैक जो जीत मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे देश का विकास लगातार चलता रहता है, वैसे ही एक देश के सामने जो चैलेंज है वो भी बदलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी एक चैलेंज निपटाते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा चैलेंज है
इससे अमेरिका जैसे देश भी परेशान है। ट्रंप भी इस चैलेंज से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं और यह चैलेंज है अवैध घुसपैठियों का। इस चैलेंज से निपटने के लिए मोदी सरकार लगातार अवैध घुसपैठियों पर तेजी से एक्शन ले रही है। लेकिन अमेरिका में यह चैलेंज कैसे ट्रंप के लिए गले की फांस बन गया है, आप वो भी देखिए। इस वक्त अमेरिका के लॉस एंजलिस में बवाल मचा हुआ है। अवैध प्रवासियों पर एक्शन के खिलाफ मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। अगर मेरी बहू कातिल है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप अगर क्यों कह रही हैं? आपको यकीन है कि यकीन नहीं है कि सोनम ही कातिल है, या आपको लगता है कि हो सकता है वो किडनैप हुई होगी? नहीं, सोनम ही कातिल है ना, तो उसको तो सजा मिलेगी ना। सोनम कातिल होगी तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसको फांसी की सजा दी जाए सोनम कातिल है तो। माता जी, आपका क्या अनुभव रहा सोनम के साथ? ये जो कुछ दिन थे मेरे, उसमें आपका अनुभव क्या था? सोनम आपको कैसी लगी थी? आपको लगा था कि ऐसी भी निकल सकती है वो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, और ये तो ख्याल ही नहीं आया कि सोनम ऐसा निकल सकती है, क्योंकि उसका नेचर ही अच्छा था। मतलब वो हमसे जुड़ी थी जब से, मतलब अच्छी से जुड़ी थी। आज जब ये बातें बाहर आ रही हैं, आपको अपने बेटे की शादी की तस्वीरें याद आ रही होंगी। राजा, हम लोग तो वीडियो देख रहे हैं, राजा इतना खुश दिख रहा है, इतना ज्यादा खुश दिख रहा है, और ये सोच सोच के हमारा दिल बैठा जा रहा है कि क्या ही राजा को उस वक्त लगा होगा जब उसको मारा गया होगा, और उस वक्त उसने देखा होगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। आज आपको ये बातें कितना अंदर तक जो है वो कचोट रही हैं? राजा की कौन सी बातें याद आ रही हैं? राजा की सारी बात, शादी की जो जितनी खुशियां की बातें थी ना, पूरी बात याद आ रही है। राजा की तो पल पल की बात आ रही है। आज राजा की मेहंदी थी, मेहंदी की रस्म चल रही थी राजा की, सारी बातें उसकी याद आ रही है। और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है कि राजा के साथ, वो भी वहां ले जाकर। तो ऐसी कैसी प्लानिंग है सोनम की? अगर सोनम ने करा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा आपको बताता था कि सोनम के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं? वो खुश था शादी के बाद भी? हाँ, शादी के बाद भी खुश था वो। उसने ऐसी कोई बात नहीं करी राजा ने। बस वो उसको घूमने जाना था, तभी बताया 2 दिन पहले कि मम्मी मेरी टिकट हो गई, मैं घूमने जा रहा। इससे पहले मैंने पूछा था तो उसने बोला था कि नहीं, अभी तो कहीं जाने की प्लानिंग नहीं। फिर उसने ना संडे के दिन बताया था कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, तो क्या करूं? तो मैंने कहा बेटा करा ली तो चले जाओ। तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तो बोले 1 हफ्ते के लिए। अभी विपिन जी भी बता रहे थे, राजा के भाई, कि राजा तो जाना भी नहीं चाहता था मेघालय।